आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज से जो है आपका केवीएस और एनवीएस का क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है आपका यूट्यूब में, जहां पर हम लोग दो टॉपिक को डेली बेसिस पर कवर करेंगे। एक हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, जो कि आपका 60 मार्क्स का है, और दूसरा आपका सेक्शन होगा कंप्यूटर अवेयरनेस का, जो भी आपका क्या है 60 मार्क्स का है। यानी एग्जाम तक आपको 120 मार्क्स का तैयारी करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि टॉप क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए डेली बेसिस पर लाया जाएगा, दोनों ही सेक्शन का। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा का पूरा कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप लोगों के सुविधा के लिए जो है आपका बैच लॉन्च कर दिया गया है एप्लीकेशन में। इस बैच में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का बनाया हुआ नोट्स है, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किस क्षेत्र के लिए हुआ था, कन्नौज क्षेत्र के लिए हुआ था। कौन सा वंश शामिल था, यानी कि उस टाइम कौन सा पीरियड चल रहा था। पूरा का पूरा मेडिवल का नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 106 पेज दिख रहा है, क्योंकि ये आपका थोड़ा बढ़िया क्वालिटी के कारण 106 पेज में आ रहा है। बट ये कम पेज है, उतना पेज नहीं है। इसमें आपका एमसीक्यू को भी ऐड किया गया। ऐसा नहीं कि खाली आपको थ्योरी वाला पार्ट दिखा जाएगा। इसमें आपका एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, एमसीक्यू दिखेगा, चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ को बोल्ड किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की। तो जैसे सेकंड अलेक्जेंडर भी के रूप में अपने आप को बताए थे वो सिकंदर ए सैनी, जो कि आंसर सी। तो आपको यहाँ पर एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, नीचे उसका आंसर भी देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट आपको रिवीजन हो जाएगा थ्योरी के साथ। इसी टाइप से आपको जो करंट अफेयर्स का नोट्स देखने को मिलेगा, जैसे एक पेज में आपको पूरा का पूरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कवर कर दिया गया। अब इस पेज को बार बार डेली 2-3 बार आप देखिएगा, तो आपको पूरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में, कब हुआ था, किस लोकेशन पर हुआ था, पूरा थीम कौन सा थीम था, सारा चीज को इसमें क्या क्या है ऐड किया गया। तो ये सारे नोट्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस बार जो है नोट्स आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, यानी कि नोट्स को आप प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स को आप प्रिंट कर सकते हैं। टॉप एमसीक्यू कवर किया जाएगा, साथ ही साथ पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। दो सेक्शन इसमें कवर होगा, क्लियरली हम मेंशन कर दिए है कि कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन में आपको कवर होगा। 2 साल का वैलिडिटी देखने को मिलेगा। कोर्स का फी जो है 151 रुपीज़ है, बट 20 दिसंबर तक इसका आपको ऑफर पीरियड है, और इसमें आपको 99 रुपीज़ में इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के मुद्दे पर चलते हैं। और आज का मुद्दा क्या है, आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट कराना है। टोटल 50 एमसीक्यू इसमें आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक क्या रहने वाला आपका, जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुआ है मेजर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एग्जाम नज़दीक है, तो अभी आपको इसी टाइप से करना है, सो दैट आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्या कर पाए, आप टच कर पाए। अभी अभी पीडीएफ में, अभी अभी जो पीडीएफ आपको दिखा रहे थे नोट्स का, उसमें आप देख ही लिए होंगे कि जो इस बार का 17th ब्रिक्स समिट हुआ 2025 में, ये आपको हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। ठीक है, कब से कब तक हुआ, ये सब चीज़ आपको नोट्स में देखने को मिलेगा। तो ये 2025 वाला, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2024 वाला कहाँ पर हुआ था, तो 2024 वाला को होस्ट किया था रसिया। कौन होस्ट किया था, रसिया। तो इस बार हम थोड़ा कोशिश किए हैं कि आपको फैक्ट भी बताते चले, साथ साथ में उससे जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट्स होगा, तो उसको भी हम ऐड करेंगे इस बार से। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए, कितना नंबर का, 8 नंबर का, 2025 में जो हुआ, उसका थीम क्या है। आप ईएमआरएस के एग्जाम में भी देखिए, थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे। तो केवीएस में तो 60 नंबर का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेक्शन को कवर करना। ईएमआरएस में तो 10 नंबर का था, तो आप चाहते तो आप उसको छोड़ भी सकते थे बाकी सेक्शन को मजबूत करके, बट इसमें ऐसा आप नहीं कर सकते। केवीएस में ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो इसका थीम क्या था, इस बार का थीम था वन सन वन वर्ल्ड वन शेयर्ड रिसोर्ट, यानी एक सूरज एक विश्व एक साझा संकल्प। और तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि ये जो सोलर अलायंस का असेंबली हुआ, ये समिट कहाँ पर हुआ था, तो ये समिट आपका भारत मंडपम न्यू दिल्ली, अपना ही देश में हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ये समिट आपका कहाँ पर हुआ था, तो न्यू दिल्ली में इसका समिट हुआ था। लोकेशन भी आपको साथ में याद रखते हुए चलना है। न्यू दिल्ली के कहाँ पर हुआ था, भारत मंडपम में ये आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि जून 2025 में 35 नंबर का जो नाटो शिखर सम्मेलन है, नाटो शिखर सम्मेलन,
इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में जब आप पीछे का पढ़ रहे होते हैं तो ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपका पूरा साल भर का करंट अफेयर्स को साथ में लेकर चलना हो रहा है। तो वहाँ पर आपको लगेगा कि अभी फ्यूचर टेंस का बात कर रहे हैं हम, बट हो सकता है कि वो क्वेश्चन कब का है, जून 2025 का है। बट आपसे तो पूछा जा सकता है ना कि 35वां नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया है, किस शहर में हुआ? तो इसका कौन सा शहर में आयोजित हुआ? 35th नंबर का ये आपका हो जाएगा द हेग। और द हेग कहाँ पर है आपका? नीदरलैंड में है। अगर पूछ लिया जाता है कि 34th वाला कहाँ पर हुआ, तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। 34th वाला हुआ था आपका वाशिंगटन डीसी में। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी। तो 34th वाला आपको याद रखना है कि वाशिंगटन डीसी में हुआ था। अगर हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है यहाँ पर कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता कौन करेगा? तो एआई एक्शन समिट किसके साथ? फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के साथ को चेयर कौन होंगे? तो को चेयर कौन था इसका? अपना ही देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएगा? मोदी। और ये आपका एआई एक्शन समिट कहाँ पर हुआ था अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो एआई एक्शन समिट आपका पेरिस में हुआ था, फ्रांस पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि 2025 में 51वां नंबर का 51st G7 शिखर सम्मेलन, कौन सा समिट? G7 समिट की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा पूछा जा रहा। तो G7 की मेजबानी किया गया था आपका इस साल का 2025 वाला, वो किया गया था कनाडा में। कहाँ पर हुआ था? कनाडा में। अगर पूछ लिया जाए कि 2024 वाला कहाँ पर, तो 2024 वाला आपका कहाँ हुआ था? तो 2024 वाला आपका हुआ था इटली में। कहाँ पर हुआ था? इटली उसको होस्ट किया था। 2025 वाला होस्ट किया आपका कनाडा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि कॉप 29 जो कि 2024 वाला पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आयोजित होने वाला है। तो 2024 वाला जो कॉप 29 है ये आपका कहाँ पर हुआ था? बाकू में हुआ था। बाकू अजरबैजान में ये हुआ था। और काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको ऐड कर दिया कि कॉप 29 2024 वाला अगर पूछ लिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा बाकू अजरबैजान में ये हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉप 30, अब कॉप 29 के बाद कॉप 30, ये कॉप 30 आपका कहाँ पर होस्ट होगा? तो कॉप 30 को आपको कौन करेगा होस्ट? इसको ब्राजील। तो कॉप 30 आपका हो जाएगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। कॉप 30 होस्ट करने वाला कौन? ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि 46 नंबर का एशियन समिट 2025 की मेजबान देश कौन है? जो कि 46 नंबर का एशियन समिट है, इसका मेजबान देश पूछा जा रहा है। तो इसका मेजबान देश हो जाएगा आपका मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया। अगर पूछ लिया जाए कि ये जो आसियान शिखर सम्मेलन है इसका थीम क्या है, तो नोट्स में तो मेंशन है ही, फिर भी यहाँ पर एक बार बता देते हैं सो दैट आप नोट्स पढ़ेंगे फिर वीडियो जब देखेंगे यूट्यूब में तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जो ऐप में सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको क्या नहीं प्रोवाइड किया जाएगा? वीडियो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि टाइम कम है। अब सारा क्लासेस तो आपका यूट्यूब में कराना पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा टॉपिक है, बट आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और आपका मैराथन टाइप से ले लिया जाएगा, सो दैट मैक्सिमम चीज़ें आपका कवर हो जाए। तो 46 वाला का थीम क्या था? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IAORO इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका? श्रीलंका। कौन सा देश इसको मेंबरशिप दिया हुआ? करंट चेयर किसके पास है? तो श्रीलंका के पास करंट चेयरमैनशिप है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की 55वां नंबर का जो वार्षिक बैठक है, एनुअल बैठक है, उसका विषय पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? उसका विषय पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि कॉपरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। ये आपका क्या? विश्व आर्थिक मंच जो कि आपका 55वां नंबर है उसका क्या है? थीम है। तो थीम से काफी कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो थीम आपको बहुत ही बढ़िया से करके जाना है। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024 वाला पूछा जा रहा है, ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया? जस्ट मिनट, एक 5 सेकंड दीजिएगा, खाली एक काम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप करने की कोशिश करेंगे तब तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विश्व वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, कौन सा समिट? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, इसकी मेजबान शहर कौन है? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट की जो मेजबान सिटी है वो कौन सा हो जाएगा आपका? नीदरलैंड में आपका है रोटरडेम। कौन सा है? रोटरडेम। ये आपका
होस्ट किया था, कौन सा, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। नेक्स्ट है कि 2025 में नाइन्थ नंबर का क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2025, इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका प्रतिनिधित्व किया गया था विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 पूछा जा रहा है कि D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11th नंबर की बैठक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11th नंबर की जो बैठक है, ये आपका कराया हो गया था कहाँ पर? आपका ये हो जाएगा इजिप्ट। कहाँ हो जाएगा? इजिप्ट, ऑप्शन नंबर सी। ब्राजील, जिस क्वेश्चन में भी स्टार मार्क देंगे यानी कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप भी समझ सकते हैं कि G20 समिट जो कि आपका 2024 वाला का बात किया जा रहा है, ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कितना क्रम था? 19th नंबर का क्रम था और उसका विषय आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ब्राजील में हुआ था 2024 वाला, इसका विषय क्या था आपका? बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना। ये आपका थीम था G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में जो हुआ था 2024 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16, क्या पूछा जा रहा है कि UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग कहते हैं COP16, जो कि 2024 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था कोलंबिया के केली में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ द UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16 के अध्यक्ष कौन है? तो COP16 के अध्यक्ष कौन था? COP16 का अध्यक्ष था आपका सुसाना मोहम्मद। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने से डेली बेसिस पर वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है, सो दैट डेली बेसिस पर आपको वीडियो देखने को मिले। तो लाइक बिना बोले कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बोलना पड़े, क्योंकि एक बार हम बोले थे तो बहुत लोग कमेंट किया था कि लाइक के लिए बोल रहे थे। तो बट एक आइडियल है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, और नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसको डिसलाइक कर सकते हैं, बट अगर अच्छा लग रहा होगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। 17 पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। 2025 वाला बात किया जा रहा है कि 2025 वाला मेजबान देश पूछा जा रहा है। तो 2025 का मेजबान देश क्या हो जाएगा आपका? साउथ अफ्रीका। क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। 2024 वाला कौन था? अभी अभी आपको करवाए। 2024 वाला कौन था? ब्राजील था। कौन था आपका? ब्राजील था। ब्राजील। और इस बार वाला कौन है? इस बार वाला आपका साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2025 का थीम क्या था? तो इसका थीम था ए वर्ल्ड फॉर हेल्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ये थीम था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। 19 पूछा जा रहा है कि समोआ में आपका हुआ था CHOGM 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो इंडिया का प्रतिनिधित्व जो है उस टाइम जो यूनियन मिनिस्टर थे किरण रिजिजू, उन्होंने आपका किया था। 20 पूछा जा रहा है कि 18th नंबर का G20 शिखर सम्मेलन, 18th नंबर का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2024 वाला से पहले वाला पूछा जा रहा। तो 2024 से पहले वाला आपका क्या हो जाएगा? इसको सभी को पता होगा कि 18th नंबर वाला जो G20 समिट हुआ था ये अपना भारत इंडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडिया में। क्लियर हो गया आपको? पूछा जा सकता है कि 18th नंबर वाला जो G20 समिट हुआ था कब हुआ था? 2023। कब हुआ था ये 18th नंबर वाला? 2023 में। और ये भारत में, इंडिया ने ही इसको होस्ट किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि 2025 में आठवीं, कितना नंबर का? आठवीं नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो अध्यक्षता किया गया वो क्या गया? प्रहलाद जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? और प्रहलाद जोशी कौन है? रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है। क्या है ये? याद रखिएगा आप कि रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है? रेन्यूएबल, क्योंकि अभी रेन्यूएबल एनर्जी का काफी क्या चल रहा है मार्केट में, बातें चल रहा है। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया के रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है? तो रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है आपका? रेन्यूएबल एनर्जी, जिस एनर्जी को हम लोग बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रहलाद जोशी। 22 पूछा जा रहा है कि 2026 में 18th नंबर का जो ब्रिक्स समिट है जो कि आपका होने वाला है 2026 में, तो इसको किस कंट्री के द्वारा, किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 18th नंबर वाला जो कि 2026 में होगा, इसको होस्ट कंट्री कौन है? अपना ही देश भारत है। तो अगर हम लोग बात करें 2024 का, तो 2024 में ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ था? तो 2024 वाला हुआ था आपका रसिया में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर अगर हम लोग आएंगे 2025 में, कहाँ पर आएंगे? 2025। 2025 वाला किसने होस्ट किया? ब्राजील ने।
किसने होस्ट किया? ब्राजील ने होस्ट किया। फिर हम लोग आएंगे 2026 में। तो 2026 वाला किसने कौन होस्ट करेगा? अभी अभी आपको बताया कि इंडिया, अपना देश भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को क्रम पूछा जा सकता है कि क्रम से सजा दे, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि 36 नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन 2026 वाला, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये पूछा जा रहा। तो ये आपका तुर्की में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तुर्की में इसका आयोजन होगा। कितना नंबर का? 36 नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन। 23 पूछा जा रहा है कि 52वां नंबर का जी सेवन शिखर सम्मेलन, ये कौन सा देश इसको मेजबान करेगा? तो इसका मेजबान देश कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। जी7 का याद रखिएगा, जी7 समिट इसके द्वारा किया जाएगा, फ्रांस के द्वारा। कितना नंबर का है पूछ लिया जाए अगर आपसे, तो 52वां, 52nd क्रम का है। 25 पूछा जा रहा है कि किस देश ने 44 से लेकर के 45 तक का एशियन समिट की मेजबानी की, यानी 2025 से पहले वाला पूछा जा रहा है। 2025 से पहले वाला होस्ट कहाँ किया गया था? लाओस के द्वारा, लाओस में होस्ट हुआ था ये। 26 पूछा जा रहा है कि 24th नंबर का हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक किस मोड में आयोजित किया जाएगा? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो वर्चुअल मोड में, किस मोड में? वर्चुअल मोड में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि 24th का IORA बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का डेलीगेशन कौन था? इंडियन डेलीगेशन कौन था? ये सिंपल सा पूछा जा रहा। तो इंडियन डेलीगेशन था आपका पी कुमारन। कौन था? पी कुमारन था। नेक्स्ट है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में इंडिया का डेलीगेशन कौन था? तो इंडिया का डेलीगेशन कौन था आपका? संतोष सारंगी। कौन सा हो जाएगा? संतोष सारंगी। वो कौन सा सेक्रेटरी थे उस टाइम का? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का। पेरिस में एआई एक्शन एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 के लिए विशिष्ट स्थल क्या है? यानी जो एआई एक्शन समिट आपका पेरिस में हुआ, इसका लोकेशन पूछा जा रहा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एआई से क्वेश्चन हर फील्ड में पूछा जा रहा। तो एआई एक्शन समिट आपका ग्रैंड प्लेस कहाँ पर हुआ? ग्रैंड प्लेस पेरिस में हुआ। टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, इसी टाइप से डेली बेसिस पर आपको क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लास के लिए आप यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका क्लास अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप क्लास को यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कब हम क्लास अपलोड किए। जनरली शाम में ही आपका क्लास अपलोड होगा। 30 पूछा जा रहा है कि कौन सा एआई शिखर सम्मेलन 2025 का विषय नहीं है? नहीं पूछा जा रहा, ध्यान से देखिएगा, नॉट पूछा जा रहा है। कौन सा आपका विषय यानी कि सब्जेक्ट नहीं है किसका? एआई एक्शन समिट का। तो इसका 2-3 क्वेश्चन इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि एआई से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो पहले क्या क्या है? पहला है कि फ्यूचर ऑफ वर्क, ये है आपका। ट्रस्ट इन एआई, एआई में विश्वास, ये है। पब्लिक सर्विस इन एआई, ये भी है। बाकी स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है किसका? एआई एक्शन समिट का। नेक्स्ट आपका 31 पूछा जा रहा है कि 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग का कौन सा संस्करण है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो संस्करण है ये 55th नंबर का है। और करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है। अगर ऐसा कोई भी चीज़ आपको दिखे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको हम पिन कर देंगे। दस्तावेज में 9th नंबर का जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ, मेजबान के रूप में कौन सूचीबद्ध है? मेजबान के रूप में कौन सूचीबद्ध है? तो इसमें मार्को रूबियो जो है इसमें क्या लिस्टेड है। 33 पूछा जा रहा है कि 11th नंबर का D8 ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग का विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था आपका? इन्वेस्टिंग इन यूथ एंड सपोर्टिंग SME। 34 पूछा जा रहा है आपका 2025 में विश्वा G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? किस देश के द्वारा मेजबानी किया जाएगा? तो 2024 वाला है लगता है ये, 2025। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। क्या हो जाएगा आपका? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। 2024 वाला क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? 2050वां नंबर का। तो 50वां नंबर वाला जो आयोजन किया गया था, ये अभी अभी आपको बताया कि इटली, कहाँ पर? इटली द्वारा आयोजित किया गया था। 36 पूछा जा रहा है कि COP29 का विषय क्या है? 2024 वाला पूछा जा रहा है। तो COP29 का विषय है इन्वेस्टिंग इन लिवेबल प्लानेट फॉर ऑल, सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश।
फिर पूछा जा रहा है कि COP30 जलवायु सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश के द्वारा किया जाएगा। तो COP30 वाला अभी अभी आपको बताया कि ब्राजील, कौन, ब्राजील इसको होस्ट करेगा। 38 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 2023 में COP28 कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 2023 वाला पूछा जा रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी घुमा करके भी पूछ लिया जा सकता है कि एवीएस एनवीएस से कुछ बताया नहीं जा सकता। दुबई कहाँ पर आयोजित किया गया था, दुबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि 2026 में 28वां CHOGM कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका आयोजित किया जाएगा एंटीगुआ एंड बारबुडा में। नेक्स्ट है कि 2022 वाला, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 2024 की तिथियां क्या है। COP16 का पूछा जा रहा है। तो COP16 आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 21 से लेकर के 1 नवंबर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। COP16 का विषय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो COP16 का विषय है पीस विथ नेचर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2024 में 16 नवंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था। तो 2024 वाला जो किया था वो कौन किया था, रसिया के द्वारा होस्ट किया गया था। पहले भी आपको बता दिया इसके बारे में। 34th वाला कौन किया था, अभी भी बताइए कि वाशिंगटन डीसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, वाशिंगटन डीसी के द्वारा। नेक्स्ट आपका 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 2025 कहाँ पर, अपना देश भारत, भारत मंडपम में होगा। कहाँ पर होगा आपका, भारत मंडपम। भारत मंडपम कहाँ है, नई दिल्ली में। एआई शिखर सम्मेलन के लिए कौन सा तिथि को निर्धारित किया गया है। तो डेट आपको याद रखना है, 10 से लेकर के 11 फरवरी हुआ था। 9th नंबर का क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कब निर्धारित है। ये बैठक निर्धारित था आपका 21 जनवरी 2025 को। CHOGM का पूर्ण विषय क्या है। तो इसका विषय है वन रेजिलेंट कॉमन फ्यूचर। 49 है कि 2025 में 51वां नंबर का G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो भारत का चेयरमैनशिप किसको द्वारा किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर पूछा है 2023 में जो 18th नंबर का G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, किस देश ने इसको होस्ट किया था। तो इसको होस्ट किया था अपना देश भारत, इंडिया, इसीलिए इसको ऐड किया गया। तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी जब एग्जाम आपका नजदीक है तो अब आपको इसी टाइप से करना होगा कि एक एक दिन में एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, ताकि आप पर बर्डन ना रहे, डेली बेसिस पर आपका टॉपिक का भार कम होते रहे। और यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स है लॉन्च किया गया, उसको आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से, आपका एग्जामिनर एप्लीकेशन से। तो फिर से एक बार कोर्स के बारे में हम बता देते हैं, बहुत कोई को डाउट रहा था। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहीं से आप कोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आप डेमो चेक कर सकते हैं। नोट्स आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा। पहले ही डेमो सेक्शन देख लीजिएगा कि हाँ इस टाइप का नोट्स मिलेगा, जैसे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे मेडिवल इंडिया, तो मेडिवल इंडिया का एक कंप्लीट सेट मिलेगा आपको। इसमें पूरा मेडिवल इंडिया रहेगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों एक साथ रहेगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। एक आपका ये रहेगा थ्योरी प्लस एमसीक्यू, इसमें आपको देखने को मिलेगा थ्योरी प्लस एमसीक्यू। फिर मेडिवल इंडिया का आप इस टाइप का आपको नोट्स देखने को मिलेगा, जो आपको यूट्यूब में क्लास कराएंगे। जैसे एक क्वेश्चन के लिए रेड कलर का, फिर नीचे जो पीपीटी फॉर्मेट में है। अब पीपीटी फॉर्मेट में क्या हो जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा पेज हो जा रहा था, इसलिए ज़्यादा पेज, अगर एक नोट्स में 500 पेज डाल देंगे, क्वेश्चन 500 पेज का, तो काफ़ी बड़ा लगता है और आप उसको प्रिंट नहीं करा सकते। इस बार जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट किया गया है और बहुत ही शॉर्ट्स एंड क्रिस्प वे में पूरा मेडिवल इंडिया को आपको समझाया गया है। और जो भी चीज़ें आपको समझाया गया उसी पर बेस्ड आपका एमसीक्यू है। यानी कि एमसीक्यू कहीं और से लिए ये नहीं। जैसे इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का चलवाया था, टाँका और जीतल चलवाया गया था, तो इसको आप तुरंत देख भी सकते हैं और वहाँ पर आंसर भी तुरंत है। जैसे यहाँ पर भारत में फारसी त्यौहार जो नौरोज है, किसने मनाना स्टार्ट किया था। तो बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आप वहीं पर उसका क्वेश्चन और आंसर दे सकते हैं। साथ ही इसका टेबल भी ऐड है, क्या है, टेबल भी ऐड है। तो एक एक टॉपिक का एक एक आपका नोट्स मिलेगा, जो मोर देन एनफ होगा। उतना अगर आप पढ़ लीजिएगा तो 100 मार्क्स भी आ जाएगा। बट आप कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ों को रिकॉल कर पाए। करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे देखने को मिलेगा, जैसे ही ये फॉर्मेट है सेम उसी फॉर्मेट में, बट उसमें टेबल वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। करंट अफेयर्स को उसी टाइप से करना होता है। जैसे यहाँ पर 8th इंटरनेशनल सोलर एलियंस के बारे में है चीज़ें, तो इन चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा और ये सारा चीज़ें अवेलेबल है आपका एप्लीकेशन में। और कोर्स का फी, पिछले बार नोट्स को प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं दिए थे तो काफ़ी कम प्राइस में हम लॉन्च किए थे, बट इस बार दोनों सेक्शन है और काफ़ी बड़ा सेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करना होगा आपको। तो कोर्स का फी जो है अभी 20 दिसंबर तक के लिए आपका 99 रुपीज़ है।
अगर आप उतना टाइम में ले लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे तो फिर आपको 151 रुपीज़ पे करना होगा, या उस टाइम जैसा भी होगा कि अगर ज़्यादा डिमांड आएगा तो उस टाइम कम कर दिया जाएगा, बट अभी के लिए ये आपका कोर्स फी है जो कि है 99, इससे कम नहीं होगा। बाकी इससे हाई हो सकता है बट कम होने के चांसेस इस बार नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे नोट्स का क्वालिटी वगैरह, और नोट्स आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा, प्रिंट कर सकते हैं आप, जिस पेज को आपको अच्छा लगे उस पेज को आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।